गैंग के लोग वैसे तो कई अपराध की घटना और गैंगवार होते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के एक गैंगवार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोटा में हुए गैंगवार में हिस्ट्री शीटर डॉन देवा गुर्जर की, जिसे दूसरे गैंग के लोगों ने मौत की नींद सुला दी। देवा की हत्या के मामले में कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। क्या कोटा के डॉन देवा गुर्जर को दोस्ती में धोखा मिला? क्या डॉन को उसी के दोस्त ने मार डाला? इन सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम देवा गुर्जर, नायक या खलनायक। वो मिलनसार था, लेकिन उसे सबके दिलो दिमाग पर राज करना था। वो सबकी इज्जत करता था, लेकिन वो अपना रसूख कायम रखना चाहता था। वो बनना चाहता था रॉबिन हुड। वो अपनी जाति समाज का झंडा बरदार बनना चाहता था। एक युवा दिल में एक साथ पल रहे कई अरमान, अनजाने में उसके कदम क्राइम के दलदल में फंसते गए। सोशल मीडिया का हीरो जिसके लाखों फैन थे, आखिर कैसे बन गया हिस्ट्री शीटर, और आखिर किसे उसकी ऊंची उड़ान रास नहीं आई? न्यूज़ 18 राजस्थान देवा गुर्जर की जिंदगी के कई राज से पर्दा उठाने और हर हकीकत से रूबरू कराने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। एक रिपोर्ट। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले के बाद किस तरह से हंगामा बरपा ये सब ने देखा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि देवा गुर्जर आखिर था कौन? क्या वो एक सोशल मीडिया वर्कर था जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाता था, या फिर वो एक डॉन था जिसके खिलाफ रावत भाटा में कई मामले दर्ज हैं? रावत भाटा थाने का हिस्ट्री शीटर है। सवाल यही कि आखिर में देवा गुर्जर था कौन? कैसे देवा गुर्जर बना था सोशल मीडिया स्टार? सोशल मीडिया पर थे लाखों फॉलोअर्स। सोशल मीडिया हीरो कैसे बना विलेन? ख्वाहिश थी रियल लाइफ का डॉन बनना। डॉन को मिला दोस्ती में धोखा। दोस्त ही बना जान का दुश्मन। दोस्त ही निकला दगाबाज और ले ली जान। क्यों मचा डॉन की हत्या पर बवाल? न्यूज़ 18 राजस्थान ने देवा गुर्जर का किरदार जानने के लिए सबसे पहले उसके पैतृक गांव बोराबांस में दस्तक दी और जानने की कोशिश की कि आखिर देवा डॉन, देवा भाई, देवा गुर्जर या सोशल मीडिया का एक क्रिएटर कहलाने वाले देवा की शख्सियत क्या थी? आखिर क्या वजह थी कि गुर्जर समाज में देवा गुर्जर का एक अलग ही वर्चस्व था? तो जांच पड़ताल में सामने आया कि देवा गुर्जर का जन्म बोराबांस में ही हुआ था और उसने बोराबांस में ही पढ़ाई की थी। स्वभाव से मिलनसार था, सभी को इज्जत देता था, साथ ही वक्त आने पर जो भी उससे मदद मांगने पहुंचता था उसकी मदद भी करता था। बाद में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने लगा और फेमस हो गया। साथ ही रावत भाटा में ठेकेदारी का काम करता था। प्लांट में लेबर सप्लाई, सिविल के ठेकों के साथ देवा गुर्जर की गाड़ियां भी चलती थी। इसी बीच उसके कुछ दुश्मन भी बन गए। इसी गांव का था, वो अच्छा लड़का था और गरीब लोगों की सहायता करता था। कोई लोग फंसाते थे उनको निकाल देता था। अच्छा लड़का था, कहीं कोई फ़ोन कर देता आ जाता था। और इसी स्कूल में पढ़ा लिखा है वो, और इसी गांव का निवासी। ये कोटा से रावतबाटा रोड जाता है। ये हत्यारों ने मिल के उन पर हत्या का ये मतलब उनकी जान ले ली। ये अच्छा लड़का था,
बोराबाज के, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गलत आदमी तो हो। अच्छे इंसान था अच्छे देवा अच्छे गुजर। बहुत अच्छे देवा गुजर, बहुत अच्छे इंसान थे। वो यहाँ रहता था लेकिन काम कहाँ करते थे? काम रावत भाटा करता था। रावत भाटा में उनके गाड़ी घोड़े प्लांट में चलते थे। ये थी बात, तो उनका धंधा वहीं चलता था, वहीं रहता था वो। ऐसी कोई वो ठेकेदारी का काम करते थे। हाँ ठेके में लेता था, ठेकेदारी काम करता, प्लांट में गाड़ी घोड़ा चलते थे उसके। वो ज्यादातर रावत भाटा ही रावत रहते भाटे थे। रहते थे ज्यादातर। रावत कभी यहाँ भी रहता था, कभी वहाँ भी रहता था। वहाँ भी चलता और था, यहाँ भी मकान है इसका और वहाँ भी मकान है। वहाँ भी मकान है। तो मूल रूप से वहीं रहते थे हाँ अभी। हाँ 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 हाँ। अभी तो वहाँ रहते थे। एक बीबी यहाँ रहती है, एक वहाँ रहती है। एक बीबी वहाँ रहती थी, एक तो- यहाँ। तो मेरा सवाल ये है कि लोगों में इतना लोकप्रिय नाम था देवा गुजर का, बहुत अच्छा। वो क्यों था? ऐसे क्या काम करता था वो जिससे वो लोग इतना लोकप्रिय हो चुका था कि लोग उसके लिए मरने मारने को तैयार हो गए? मतलब ये प्रिय था उसका, तो वो वीडियो प्रेम बनाता ऐसा था था ना उसका। उसका प्रेम। हंसता ही तो बोलता था, वो हंसता ही, किसी को कोई वो गाली गलौज नहीं करता था। तो उसके ऊपर करते थे तो वो यूं मन में पी लेते थे, हंसते थे, ऐसी कोई वो नहीं था। तो लोग जाने पता नहीं धंधा की वजह से या उनकी सुपारी मांगी थी, जाने पता नहीं क्या क्या ये लोगों ने सोच के उसकी हत्या का वो बना लिया। उन्होंने प्लान बना के उसको मारा था। और फिर बहुत अच्छे इंसान थे वो तो, किसी को दाह संस्कार में भी तकरीबन 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। दाह संस्कार में तो मतलब 5000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे इस हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी आ गए थे। जिस गांव में देवा गुजर रहता था, उस गांव के लोगों को आपने सुन लिया। अब कहानी के दूसरे सिरे की ओर आते हैं। देवा गुजर के बारे में जो सुना वो अधूरा सच है। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के पास पहुंची कि आखिर देवा की जो सच्चाई गांव वालों ने बताई है, क्या उसका किरदार वाकई वैसा था? तो सामने आया कि सोशल मीडिया का ये हीरो असल जिंदगी में एक विलन था। देवा गुजर एक नॉर्मल गुजर परिवार में जन्मा था, लेकिन सपने लग्जरी लाइफ जीने के थे और ख्वाहिश थी डॉन बनने की। जिंदगी को एक डॉन की तरह जीने वाला इस शख्स अपराधों से घिरा हुआ था। कोटा और रावत भाटा में मिलाकर देवा गुजर पर कुल 15 मामले दर्ज थे और वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था। ऊपर नियमित निगरानी रखी जाएगी, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव है वो एक्शन लिया जाएगा। कुछ आसूचना तंत्र है उसको मजबूत किया जाएगा ताकि इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है उनकी सूचना हमारे तक तत्काल पहुँचे और सीनियर स्तर पे भी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग ली जाएगी। इसके बाद हमारी टीम रावत भाटा में कोटा बेरियल पर पहुंची, जहां देवा गुजर पर हमला हुआ था, जिस हमले में उसकी जान चली गई थी। हमारी टीम उस सैलून सम्राट हेयर ड्रेसर पहुंची जहां देवा गुजर पर हमला हुआ था। हमले में सैलून के कर्मचारी जो देवा की शेविंग कर रहा था उसको भी चोटें आई। सर जी वो शेविंग बनाने आया था और सामने गाड़ी का काम करवा रहे थे। वहाँ काम करवाने के बाद में वो तो यहाँ पर शेविंग बनाने आया, शेविंग बना रहा था तो उस टाइम मैंने शेविंग बना के कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही मैं हाथ धो के उनको उठाने लगा तो जैसे ही एक आदमी आया उसने कांच पर लग से पैर से हमला कर दिया। पूरा कांच मेरे ऊपर आ गिरा तो मेरे हाथों में यहाँ पर कांच के टुकड़े लगने से मैं एकदम अटैक हो गया और बाहर आके गिर पड़ा। वो आए थे गाड़ी लेके, उन्होंने बोला ये गाड़ी हमारी पहले ऑलरेडी खड़ी थी आपके पास, ये गाड़ी कंप्लीट हो गई। मैंने हो गई साहब आपकी गाड़ी। तो उन्होंने मुझे उस गाड़ी का पेमेंट दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करो आप, हम दूसरी गाड़ी लाए, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसको भी रिपेयर करो। तो मैंने सर बोला साहब इसका पार्ट्स ला के आना पड़ेगा मार्केट जाके। तो मैंने पार्ट्स खोला, पार्ट्स खोल के मैं लेने गया। उनका 2 बंदे आए थे उनके साथ, एक बंदा मेरे साथ में पार्ट्स लेने गया। हम पार्ट्स लेने गए और वापस आए सर तो यहाँ पे घटना हो चुकी थी। मतलब हम आए जब तक तो मैंने ये देखा कि उनको हॉस्पिटल, मतलब जो पब्लिक थी ना वो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। आपकी दुकान पर अक्सर आते थे वो ठीक करवाने के लिए? कभी कभी जैसे महीने से महीने में कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई तो आ जाते थे, नहीं तो कोई वो नहीं था। मतलब तो कहीं भी करा लेते थे, गाड़ी सही में क्या मिस्त्री मिलावा कराते अपने पास में ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमेशा ही गाड़ी सही करा दी। जैसा मौका मिल जाए करा लिया काम, जैसा टाइम मिल जाए तो करा लिया था। तो ये वो
लोग हैं जो गवाह हैं उस हत्याकांड के, जो उस दिन हुआ था। देवा गुजर हत्याकांड के साक्षी हैं ये।